Namaskar, myself Digvijay Tiwari and welcome to the Real Vibe Biology. As we have started a series to educate and create awareness among the society. So today we are going to speak on the yesterday we speak over UCC Uniform Civil Code and nowadays the minority and the problem related to minority in India. So first of all, the minority in India is categorized on the basis of religious and linguistic identity. So if you talk about the constitution, in constitution there is nothing defined about minority, but the expression minority comes thrice in Indian constitution. First in Article 29, then in Article 30, and then in Article 358. Article 29. Article 29 professing about the protecting the rights of minority in India. Then in Article 30 it gives the power to create the educational institution and administer them by the minority communities. In 350A, President have power to appoint a officer on the behalf of linguistic minority, and that officer is entitled to protect the safeguards of linguistic minority. जब लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी की हम बात करते हैं और रिलीजियस माइनॉरिटी की बात करते हैं तो हमारे यहाँ तो माइनॉरिटी मतलब ऐसे देखेंगे तो बहुत है. माइनॉरिटी इज नॉट समथिंग विच इज रिलेटेड इन नंबर्स और मेजोरिटी इज नॉट समथिंग विच इज रिलेटेड इन नंबर्स. तो इनको एक स्पेसिफिक कैटेगरी में लाने के लिए हमने इनको रिलीजियस और लिंग्विस्टिक आधार पर इनका वर्गीकरण किया हुआ है. द नोडल ऑर्गेनाइजेशन टू डिमार्केट एंड टू प्रोटेक्ट the safeguards and for the well-beings of minority is NMCA, National Commission for Minority Act 1992. In 1992, the National Commission for Minority Act came into existence. It is a 7-member body जहाँ पे एक चेयरमैन, एक वाइस चेयरमैन होते हैं और 5 मेंबर्स होते हैं. और ये जितने मेंबर्स होते हैं ये सारे मेंबर्स के अपॉइंटमेंट प्राइम मिनिस्टर करते हैं. साथ में लोकसभा में विपक्ष का सबसे बड़ा नेता ये दोनों मिलके और साथ में सुप्रीम कोर्ट के जो जजेज होते हैं या तो चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट और हाईएस्ट क्वालिफाइड जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट विच इज मोस्ट सीनियर. हाईएस्ट क्वालिफिकेशन मींस मोस्ट सीनियर. तो माइनॉरिटी की जब हम यहाँ बात करते हैं तो माइनॉरिटी भारत में 6 माइनॉरिटी भारत में बनाए गए हैं जिनकी पहचान की गई है, जिसमें मुसलमान, सिख, ईसाई, बुद्धिज्म, जैनिज्म एंड पारसी. सबसे लेटेस्ट में 2014 में इन 2040 जैन हैज बीन आइडेंटिफाइड इन द डोमेन ऑफ माइनॉरिटीज. तो जैसा कि आई अर्लियर डिस्कस्ड अबाउट इन आर्टिकल 29 एंड 30 दैट दे कैन build their own educational institutions and have the rights to administer them, as well as they can enjoy to perform their faith, their belief according to Article 25, which is applicable on every sect of India as well as for Hindu as well. So जब हम आर्टिकल 29 और 30 की बात करते हैं तो क्या ये आर्टिकल 29 सिर्फ उनके लिए होना चाहिए जो माइनॉरिटी हमारे राज्य के स्तर पे नहीं है? इन 2017 there is a data that भारत के 6 राज्य और 3 यूनियन टेरिटरीज में हिंदू माइनॉरिटीज में है. तो एक प्ली आया TMA पाई प्ली 2002 में and that plea is seeking about granting Hindu minorities in the states where Hindu are in minorities. So Supreme Court made a judgment and told the central government to make a committee or commission to demarcate or recognize the minority is India not only the basis of linguistic and religious basis but on the basis of numbers 2, and that must be applicable in the states of India as well. So इस आधार पर केंद्र सरकार ने कहा कि जो माइनॉरिटी को डिसाइड करने का, जो उनको आइडेंटिफाई करने का जो दर्जा है वो सिर्फ केंद्र के स्तर पर नहीं होकर राज्य के स्तर पर भी होना चाहिए. और इस एक कंकरेंट सूची की विषय है. देयर आर 3 लिस्ट ऑन विच and that 3 list has been categorized in 7 schedule of India. 7वीं अनुसूची में इन 3 लिस्टों का जिक्र किया गया है जिसको शक्ति का पृथक्करण या डिवीजन ऑफ पावर कहते हैं. 3 लिस्ट है. सेंट्रल लिस्ट,
कंकरेंट लिस्ट एंड यूनियन लिस्ट। हमारे इंडियन फेडरल सिस्टम में सिर्फ केंद्र को अधिकार नहीं है, केंद्र और राज्य एक दूसरे के संपूरक है, दे आर कॉम्प्लीमेंट्री विथ ईच अदर एंड देयर स्टेट्स आर नॉट सबऑर्डिनेट टू सेंटर। स्टेट भी सेंटर के इक्वल हैं, दे आर नॉट सबऑर्डिनेट। सेंटर ये नहीं कह सकता है, ऑर्डर नहीं दे सकता है किसी स्टेट को, तो स्टेट के पास भी कानून बनाने की शक्ति होती है। हाँ, अगर समवर्ती सूची में स्टेट ने कोई कानून बनाया और केंद्र ने भी उसी विषय पर कानून बनाया, देन ऑन द बेसिस ऑफ सुप्रीमेसी द law of center would overtake the law which has been made by state। तो सुप्रीम कोर्ट ने सीधे सीधे कहा कि सुप्रीम कोर्ट इज नॉट द बॉडी विच कैन मेक लॉ, उसके लिए लेजिस्लेचर है, और लेजिस्लेटर एक ऐसी कमिटी बनाए, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमिटी बनाए, जिसके तहत वो इस बात का आइडेंटिफाई करे कि भारत के किन किन राज्यों में हिंदू माइनॉरिटी में है, और अगर हिंदू माइनॉरिटी में है तो उनके सेफ गार्ड्स के लिए भी कुछ स्टेप्स लिए जाए। मैं इस वीडियो के माध्यम से आई एम नॉट हियर टू स्पिलिंग ओनली फैक्ट्स बट जस्ट ट्राई टू क्रिएट अवेयरनेस दैट इफ आई एम टेकिंग एन एग्जांपल, अगर आपका लड़का है, अगर वो ब्रिटेन में रहता है एंड इफ ही इज हिंदू एंड ऑब्वियसली ही हिंदू, देन ही मस्ट बी रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो अगर उसके माता पिता के माध्यम से उसको ये नहीं बताया जाता है कि दिस इज आवर वे ऑफ बिलीफ, दिस इज आवर रिचुअल, दिस इज आवर ट्रेडिशन, दिस इज आवर कल्ट, देन ही मस्ट बी फॉरगेट अबाउट व्हाट इज his roots and he will inculcate the process, the belief and the norms of that British society। so क्या हो जाएगा कि वो अपने रूट से कट ऑफ हो गया। तो लिंग्विस्टिक बेसिस और रिलीजियस बेसिस, यही दो माध्यम है जिसके माध्यम से हम अपने आने वाले जनरेशन को प्रीच करते हैं, ये बताते हैं, उनके मन में एक भावना उत्पन्न करते हैं कि he belongs to some specific class and रिलीजियस कम्युनिटी, जैसे हिंदू हो गए, मुसलमान हो गए, सिख हो गए, पारसी हो गए। अगर हम मतलब एंसेस्टर्स के माध्यम से या पूर्वजों के माध्यम से ये बात हमारे अंदर नहीं आई होती, तो मस्ट बी अनअवेयर अबाउट व्हाट आर द प्रोसेस ऑफ डूइंग रिचुअल्स, ट्रेडिशन एटसेट्रा। देयरफॉर इट इज नेसेसरी कि जहां पे माइनॉरिटी अगर स्टेट वाइज होना चाहिए, जहां पे अगर हिंदू माइनॉरिटी में है तो दे मस्ट बी इंटाइटल्ड to protect their own right, linguistic and religious right by administer and just creating the infrastructure of their educational institutions। so that's it and I must wanted to know what is your opinion on that। अपना opinion क्या है please बताइए and what we can do better in this video or what is your opinion regarding the content of this video। thank you so much।